नीतीश जी से जीवन में दो तीन गलतियां हुई है। जिस बात की चर्चा हो रही है, जो नीतीश जी फिर जा रहे हैं एनडीए में, हमको लगता है बिहार की जनता ना नीतीश जी को माफ करेगी, ना भारतीय जनता पार्टी को माफ करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हम तो आग्रह करेंगे, अंतिम दौर की राजनीति में है, अपना जो छवि आप बनाए हैं, जो दाग लग गए, अब दाग से अपने आप को बचाइए, कहीं रहिए, अस्थायित्व में रहिए। बिहार में लालू जी, नीतीश जी, कांग्रेस, वामपंथ का गठबंधन होगा तो भीषण लड़ाई होगी, कुछ कहना मुश्किल होगा, कांटे की टक्कर होगी। 1500 कोई सांसद बन के लोकसभा जाएंगे, भीषण लड़ाई होगी, भीषण। टिकी वाला को बेगूसराय की मिट्टी से क्या मोहब्बत है? कोई मोहब्बत नहीं। बेगूसराय मर जाए, जल जाए, विकास नहीं हो, कोई मोहब्बत नहीं है। ईमानदारी से मैंने इस सवाल को पैदा किया और प्रतिपाल करने के लिए ऊपर वाले ने राकेश सिंह जैसे बेटा को भेज दिया बेगूसराय पर। हमको विश्वास है जब शामों के पुल बनेंगे, कोई माय का लाल उस पुल को रोक नहीं सकता। तो ये अब शामों का पुल एक तरह से कहिए कामधेनु गाय हो गई है नेताओं के लिए। पिछले बार तो इसी आधार पर वोट मांगा गया, 5 साल गुजरने वाला है, कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय केशाबे में हूं और हमारे साथ हैं मटिहानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह। लंबे अरसे तक नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं। ऐसे में इनसे जानते हैं कि जो सियासी अटकलबाजी हो रही है इन दिनों बिहार में, मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है लगातार कि नीतीश कुमार अब एनडीए में गए कि तब गए। तो हम इनसे जानते हैं कि ये इस अटकल को किस तरह से देख रहे हैं और जो सियासी हलचल उस पर इनकी क्या सोच है। सर, किस तरह से देख रहे हैं अभी? भाई विजय, केसावा की धरती पर आपका स्वागत है। नीतीश जी को बहुत नजदीक से हमने भी परखा है, जांचा है, देखा है। और मैंने कहा था कि दुनिया के नक्शे पर बिहार को नीतीश कुमार ने कुशासन से मुक्त करा के सुशासन और विकास, मानवता और समता मूलक समाज की स्थापना का एक मैसेज उन्होंने दिया था। और बिहार की जनता को बहुत विश्वास, बिहार की जनता को लगता था कि मेरा बेटा सच्चा बेटा है, बिहार को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करे। वर्तमान परिवेश में नीतीश कुमार जी के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, हमको लगता है कहीं न कहीं नीतीश जी अपने लिखे हुए इतिहास को पैर से मिटा रहे हैं, जिस कारण मुझे भी दुख होता है, क्योंकि मैं उनका राइट रॉन्ग फॉलोअर था। नीतीश जी से हमारी कोई शिकायत नहीं रही। हमने नीतीश जी को जो कहा विधायिका के क्रम में, उन्होंने उसको पूरा किया। क्योंकि मैं निजी स्वार्थ से कभी नीतीश जी के यहाँ गया नहीं, गरीब की आवाज को उठा के गया। नीतीश जी से भी लड़ते भी थे, लेकिन नीतीश जी का सम्मान भी करते थे। नीतीश जी से जीवन में दो तीन गलतियां हुई है। नीतीश जी बीजेपी के साथ थे और बीजेपी से गठबंधन तोड़ना फर्स्ट गलती उनका था। गठबंधन तोड़ के मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाना सेकंड गलती था। फिर मांझी को हटा के स्वयं कुर्सी पर बैठना थर्ड गलती था। फिर लालू जी से गठबंधन करना फोर्थ गलती। फिर लालू जी को ठोकर मार के बीजेपी से मिलना सिक्स गलती। फिर लालू जी के यहाँ जाके गठबंधन करना 7 गलती। हमको याद है नीतीश जी विधानसभा फ्लोर पर कहे थे, जो मिट्टी में मिल जाएंगे जी, कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे।
कभी नहीं जाएंगे। उनमें अस्थिरता नहीं है। इसी बात का रोना बिहार के गरीबों को है। इस बात की चर्चा हो रही है, जो नीतीश जी फिर जा रहे हैं एनडीए में, हमको लगता है बिहार की जनता ना नीतीश जी को माफ करेगी, ना भारतीय जनता पार्टी को माफ करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी लोगों का यही बनेगा जी, दोनों एक के रंग है, सांझ मिलता है भोर हटता है, भोर मिलता है दोपहर हटता है। इससे जो हमारे राजनेता हैं उनके व्यक्तित्व पर एक बट्टा लगता है। और हम तो आग्रह करेंगे, अंतिम दौर की राजनीति में है, अपना जो छवि आप बनाए हैं, जो दाग लग गए, अब दाग से अपने आप को बचाइए, कहीं रहिए, अस्थायित्व में रहिए, एक जगह रही, अब जहां आ गए एक जगह रहिए, जिससे बिहार के जनता को आप पर विश्वास फिर बरकरार रहे। अगर एनडीए में चले जाते हैं तब क्या रहेगा इनका, किस तरह का माहौल रहेगा पूरे देश में, पूरे बिहार में? एक बात जान लीजिए, एनडीए में जाएंगे तो हमको लगता है जो शायद जो बीजेपी का स्पीच आ रहा है लीडरशिप का, जी, जो नीतीश जी मेरे दरवाजे बंद हैं, वो भी सत्य नहीं है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री बोले, या देश के गृह मंत्री बोले, या राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर के जो लीडरशिप बोल रहे हैं, वो सत्य नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि नेता के जवान पर जो बात रहती है वो पेट में नहीं है, और जो पेट में है वो जवान पर नहीं आती है, जिस कारण इस देश का लोकतंत्र कमजोर है, जिस कारण लोकतंत्र कमजोर है। और भारत के मतदाता मजबूरी में वोट दे रहे हैं, इस बात को जान लीजिए। भारत के मतदाता शौक से वोट नहीं दे रहे हैं, शौक से वोट दे रहे हैं मात्र इस देश के 10% लोग, जो किसी न किसी दल के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारे हुए हैं। और एनडीए में जाएंगे तो इनके लिए तो बढ़िया है, इनका कुर्सी रहिए न जाएगा, मुख्यमंत्री रह जाए, राज्यपाल बन जाए, सेंट्रल मिनिस्टर हो जाए, कुछ होती हो ये जाएंगे। क्योंकि इधर जो मैसेज इनका पास हो रहा है, उस पास से पता चलता है ये कहीं न कहीं ढुलमुल रास्ते पर चल रहे हैं। बीजेपी के प्रति इनका नरम रुख और लालू जी के परिवार के प्रति गरम रुख, क्योंकि आप देख नहीं रहे हैं, अभी एक मंत्री जी हैं चंद्रशेखर जी, गठबंधन में है, उनको ठंडा करने के लिए के पाठक को बैठाए हुए नीतीश जी, उसको ठंडा करो। ये कौन दोस्ती है? ये दोस्ती है, बेमेल दोस्ती है, कुर्सी की दोस्ती है। और अभी मोदी जी का जलवा है, और उस जलवा में ये उनके साथ जाते हैं तो वो जलवा और विशाल काय हो जाएगा। नीतीश जी भी एक व्यक्तित्व है, मोदी जी भी भारतीय संस्कार, संस्कृति, राष्ट्रवाद, विदेश नीति पर उनका भी सिक्का जमा हुआ है। तो ये दोनों मिल जाएंगे तो देश में तो जलवा इनका बिखेरिए देंगे, ये दोनों मिल के खेलाती करिए देंगे। दोनों मिलके लालू जी नीतीश जी? नहीं भैया, देश में लालू जी नीतीश जी कौन पूछता है? आपको पते नहीं है, तब पता करना है पता कर लीजिए। बिहार में असर नहीं होगा लालू जी नीतीश जी एक में साथ? जरूर। आप देश की बात, हम बिहार की कह रहे हैं। बिहार में लालू जी, नीतीश जी, कांग्रेस, वामपंथ का गठबंधन होगा तो भीषण लड़ाई होगी, कुछ कहना मुश्किल होगा, कांटे की टक्कर होगी। 1500 कोई सांसद बन के लोकसभा जाएंगे, भीषण लड़ाई होगी, भीषण। लाख अंतर जो होता था वो सब नहीं, वो सब खेला खत्म हो जाएगा, इस बात को जान लीजिए। चूंकि एक बात और फिर कह देते हैं, बुरा नहीं मानना, हमने जो अध्ययन किया है, जाति के कब्र पर पनपी हुई राजनीति समाज और देश के लिए बहुत नुकसानदायक है, बहुत नुकसानदायक। संप्रदाय के नाम पर बहुत नुकसान, दोनों जातवाद, धर्मवाद,
ये महापाप है, महापाप। कभी ऊपर वाले उस व्यक्ति के जीवन को सुख नहीं दे सकते, हिसाब होता है। क्योंकि लोकसभा का माहौल है, तो आपको बेगूसराय में क्या दिख रहा है परिदृश्य? अब जो चीज़ें आ रही है सामने, दो दो सांसद बेगूसराय में घूम रहे हैं लगातार। राकेश सिन्हा है राज्यसभा सदस्य और लोकसभा से हैं गिरिराज जी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। क्या लग रहा है कि किनकी दावेदारी मजबूत होगी? हम विकास पूछते हैं, हम व्यक्तित्व पूछते हैं, हम पार्टी नहीं पूछते हैं। और हम जब से राजनीति में पैदा लिए, हमारी सोच हमेशा रहा है कि बेगूसराय का बेटा बेगूसराय का प्रतिनिधित्व करे। यदि मेरे आंख में आंसू आ जाएंगे, मेरे हाथ टूट जाएंगे, मेरे कपार फूट जाएंगे, तो मेरा बेटा बेगूसराय किसी झोपड़पट्टी में रहेगा, 8 महल में रहेगा, उसके दरबार में जाके हम अपने दुखड़ा सुना सकते हैं। टिकी वाला को बेगूसराय की मिट्टी से क्या मोहब्बत है? कोई मोहब्बत नहीं। बेगूसराय मर जाए, जल जाए, विकास नहीं हो, कोई मोहब्बत नहीं है। हम शुरू से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो वो औकात नहीं है जिस बात को दिल्ली सुन सके, पटना सुन सके, लेकिन हमारा जो अपना कर्म है, मिट्टी के प्रति, जिला के प्रति जो कर्तव्य है, उस आवाज को बुलंद करते रहेंगे और भगवती से यही विनती करते रहेंगे, हे माता बेगूसराय बेटा को लोकसभा में प्रतिनिधित्व का आप आशीर्वाद दीजिए, यही मेरी इच्छा है। अभी आप बेगूसराय को कह रहे हैं कि बेगूसराय के बेटा हो, लेकिन जब आप एक साथ थे एनडीए में तो आपने भी साथ दिया था। कौन चीज में? लोकसभा चुनाव में। तब आपको मेरे बारे में नहीं पता है, आपको नहीं पता है। टिकी वाला का नॉमिनेशन था ना जीडी कॉलेज में, आपको याद होगा तो याद पार लेना या उस डेट का वीडियो निकाल लेना। हमने कहा था गिरिराज बाबू आप दूसरे प्रदेश जाइए वोट मांगने, दूसरे जिला जाइए। बेगूसराय से आप चुनाव जीत गए, लेकिन 3 बात याद रखिएगा। फर्स्ट, बेगूसराय के सांसदों ने मेरे साथ सौतेलापन व्यवहार किया। नंबर 1, सामो को आप मटिहानी से जोड़ देना। नंबर 2, बरौनी तेल शोधक कारखाना का विस्तारीकरण कराना, जिससे हमारे जिला का चौमुखी विकास हो। और नंबर 3 कहा था कि बेगूसराय का बेटा बनके भाईचारा, जो हमारे पूर्वजों ने बेगूसराय में जो समता मूलक समाज स्थापित किया, भाईचारा स्थापित किया, उसको मेंटेन रखना। और जब तक आपके शरीर में सांस रहेंगे, बेगूसराय का बेटा आपको आशीर्वाद देते रहेगा। लेकिन वो आदमी बेगूसराय के वातावरण को विषाक्त कर दिया। बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम, कांग्रेस कम्युनिस्ट, भाजपा जदयू, ये मानवता का एक अंश भी पालन नहीं किए। आप हमारे सांसद हो ना, आपके दिल में बेगूसराय बसना चाहिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं बसना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं बसना चाहिए, कांग्रेस कम्युनिस्ट भाजपा जदयू नहीं बसना चाहिए। आपके खून में यदि जीन हो तो भाईचारा का जीन हो। इसमें भी फेल कर गए। माय का बेटा राकेश बाबू पैदा लिए बेगूसराय में। मैं उस धरती को दिल से प्रणाम करता हूं, उस मंच से राकेश बाबू ने कहा था कि बोगो बाबू आप गिरिराज दा को 4 लाख प्लस से चुनाव जीता के भेजिए, मेहनत करके राकेश पुल देगा। और राकेश बाबू अपने वचन पर कायम हैं और रात दिन एक किए हुए हैं। हमको 100% विश्वास है, जो राकेश बाबू के शरीर में सांस जब तक रहेगा, वो पुल चालू कराएंगे और उस पुल पर वो दौड़ेंगे। ये राकेश बाबू का देन है, टिकी वाला थोड़े देन है। हमको याद है कि आपने मुख्यमंत्री के सामने सामो में मांग उठाई थी, बहुत उसके पहले भी आप उठा रहे हैं। एगो बात जान लो, सामो की धरती हिंदुस्तान के नक्शे पर नहीं था। जिस दिन हम सामो गए, 0 पाउट था। और जब सामो की धरती पर हम पहुंचे, सामो को ईमानदारी से अपना बेटा हम बने, भाई हम बने, और उसके विकास की गाथा को हमने लिखा। जब लोगों की भूख लगती है,
और रोटी सब्जी मिल जाता है तो लगता है तनी रसगुल्लो महंग लेता रहा। तो जब छिलका पुल बनाए अपने निजी पैसा से, उम्मीद जगाते गए लोगों में, विधायक बन गए, तो बढ़िया का पुल लाए ललन बाबू और नीतीश बाबू से लड़के। आ तब शामो के लोग कहलकै जे ई सब तो भेलो खेला, सब खेल ले, हमरा शामो से मटिहानी जोड़ दे, बेगूसराय जाए में 2 मिनट लगत। हमने सीएम साहब के सामने पुल के उद्घाटन में सवाल उठा दिया। मंचे सीएम साहब हमको डांट दिए जब भात दाल कौन है डेगे डेगा पुल मांग रहे, हम विधानसभा में जा क्वेश्चन कर दिए। नंद किशोर जी कहे क्या यार तुम तंग कर रहे हो, डेगे डेगंगा पुल बनता है। कल साल लड़ने का हक है ना हमको, मांगने का हक है ना हमको। 10 साल से ऊपर हो गया ये बात का। हाँ, और ईमानदारी से मैंने इस सवाल को पैदा किया और प्रतिपाल करने के लिए ऊपर वाले ने राकेश सिंह जैसे बेटा को भेज दिया बेगूसराय पर। हमको विश्वास है जब शामों के पुल बनेंगे कोई माय का लाल उस पुल को रोक नहीं सकता। तो ये अब शामों का पुल एक तरह से कहिए कामधेनु गाय हो गई है नेताओं के लिए। पिछले बार तो इसी आधार पर वोट मांगा गया, 5 साल गुजरने वाला है, कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है इस बार भी शामो पुल ही मुद्दा रहेगा? लोकसभा चुनाव में वोट के लिए लोग नेता लोग इसी से मांगेंगे वोट। हमको बीजा बताओ, पिछला बार शामो पुल की चर्चो नहीं थी। आप ही उठाए हैं, हम नॉमिनेशन में न उठाए। 5 साल होने चला ना सर। हाँ, नॉमिनेशन में न उठाए। उसके पहले आप उठा रहे हैं। नहीं, आप जब लोकसभा में भी मांगने की चर्चा किया जी, तब उसमें हमने कहा था कि 3 वो काम हमारा नहीं होगा तो हम लोकसभा का प्रचार नहीं करेंगे किसी के लिए, हम मान लेंगे ये सब चट्टा हो गया। इस बार लेकिन ईमानदारी से राकेश बाबू उस पथ की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि बराबर उनका राज्यसभा में उस सवाल को रेंज करना। अब तो टेंडर प्रोसेस पर आ गया, जमीन एक्वायर पर आ गया, नोटिफिकेशन हो गया। इस बार क्या आपको लग रहा है हो जाएगा? 100, हमको विश्वास है 100%। यदि पुल बनने के नाम पर ही बेगूसराय या शामों के लोग वोट देंगे तो हम माफी मांगते हैं। पुल नहीं बन सका है, अभी उसका रूप खड़ा नहीं हुआ है, मतदाता मालिक हैं, मतदाता को विश्वास होगा बोगो पर और राकेश बाबू पर तो वो आशीर्वाद देंगे। नहीं विश्वास होगा तो उनका निर्णय का हम स्वागत करेंगे। पुल से क्या मतलब है वोट को? हमारा काम है बेगूसराय का विकास।